गुरु जी इस बार जो है नवरात्र लोग कह रहे हैं 8 दिन का है कि 9 दिन का है, और नवरात्र का क्या प्रयोजन है। और इस बार संवत्सर भी जो लोग सिद्धार्थ मान रहे हैं वो कल्कि मान रहे हैं, बड़ी जो है समस्या हो रही, लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, बारे में जानकारी हमको दीजिए जो है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। बहुत ही ये सामयिक प्रश्न है और लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हो रही है। हम भी देखते हैं मोबाइल पर, कोई कहता है कालयुग संवत्सर पढ़ा जाए, कोई कहता है सिद्धार्थ, लेकिन वास्तविक क्या है कि ये कालयुक्त नाम का संवत्सर ही ये आरंभ हुआ है। संकल्प में यही कालयुक्त नाम का संवत्सर चलेगा और इसका परिणाम भी सामने दिखाई पड़ेगा। कालयुक्त आरंभ देख लीजिए किस प्रकार से ये मतलब जो सांसदों में विधायकों में किस प्रकार से उपद्रव शुरू हो गया। यही कालयुक्त यही है, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे कटेंगे मरेंगे, यही जो है कालयुक्त संवत्सर का प्रभाव है। वो प्रभाव शुरुआत आरंभ में ही दिखाई पड़ गया, इसलिए कालयुक्त संवत्सर है और हम सब लोगों संकल्प में कालयुक्त संवत्सर ही पढ़ना चाहिए। अधिकतर इसका बहुमत भी है। तो इस प्रकार से एक विश्व पंचांग आता है, महावीर पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, बहुत सारे पंचांग जो है ये कालयुक्त ही मान रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं, मान लीजिए उनको सिद्धार्थ, तो ये कालयुक्त नाम संवत्सर। दूसरी बात ये है कि इस बार जो है राजा सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं, तो सूर्य का प्रभाव होता है तेज। तो तेज मतलब ये होता है कि थोड़ा गर्मी बढ़ेगी और ये थोड़ा जल कम होगा, जल शोषण करेंगे और इस प्रकार राजाओं का आपस में बैर, इनका भी प्रभाव राजाओं में आपस में बैर होगा। लेकिन ये कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि पापक ग्रह शिवारोपी विप्राणाम शुभदोरभी, लेकिन ब्राह्मणों के लिए शुभ माना जाता है। तो ये मधुमास चल रहा है और नवरात्र के विषय में जो कहा गया है कि अब की बार जो है 8 दिन की नवरात्र है। तो जब 8 दिन की नवरात्र है तो उसको नवरात्र क्यों कहते हैं हम लोग? अष्टरात्रि कहना चाहिए जब नवरात्र नहीं है। नवरात्रि माने नवरात्रि, यहाँ अष्टरात्रि होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि नवरात्र शब्द का अर्थ जो है अलग है कि 9 तिथि युक्ता नाम रात्रि नाम समाहारा, कि 9 तिथियां आ जाएं, 9 तिथि से युक्त जो रात्रियां होती हैं उसे कहते हैं नवरात्रि। 9 तिथियां जिन रात्रियों में आ जाए नवरात्र हो गया। 9 तिथियां आ गई, 9 तिथियों की रात्रि हो गई, नवरात्र हो गया। उससे ये दिन से मतलब नहीं है, तिथि से मतलब है। 9 तिथियां आनी चाहिए प्रतिपदा से नवमी तक, वो नवरात्र होता है। इसलिए नवरात्र इसको हम कहते हैं, चाहे वो 7 दिन का हो, 4 दिन का हो, चाहे 9 दिन का हो, चाहे वो 10 दिन का हो जाए, इसमें कोई अंतर नहीं। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें जो हानि हो रही है वो ये चतुर्थी पंचमी, इसका जो है एक ही दिन मान लिया जाएगा। तो इसलिए चतुर्थी पंचमी, ये चतुर्थी है, पंचमी घट गई, पंचमी की हानि हो गई। तो पंचमी की हानि होने के नाते एक तिथि कम हो गई, 8 तिथियां हो गई। अब इसमें क्या है कि नवरात्र शब्द जो है, तो नवरात्र शब्द में जो रात्रि है, इसका रात का बहुत बड़ा महत्व है। रात्रि का अर्थ होता है रात, रई धातु आदाने, प्रदान करना। रात आददात सर्वम, जो सब कुछ प्रदान करे उसे कहते हैं रात्रि। ये रात्रि का अर्थ ये सब कुछ देने वाली ये रात्रि है। इसमें रात्रि उपासना करने से सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। और दूसरा, जैसे सर्वम माने शक्ति, राति ददाति शक्तिम, शक्तिम रात ददाति रात्रि, रात्रि में शक्ति को प्रदान करे। सुखम राति ददाति रात्रि, माने जो सुख को प्रदान करे, बल को प्रदान करे, ज्ञान को प्रदान करे। ज्ञान, भक्ति और क्रिया योग, 3 प्रकार से जो भगवान की आराधना की जाती है, वो तीनों जो है जैसी जिसकी भावना होती, तीनों वस्तुएं प्राप्त होती। ज्ञान योग, क्रिया माने कर्मकांड, ज्ञान माने ज्ञान, और ज्ञान मतलब होता है कि अपने आत्मचिंतन करना, अपने को शुद्ध बुद्ध, अपने को पहचानना कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चिरंतन हूँ, सनातन हूँ, ज्ञान है।
कर्मकांड, भक्ति, इस प्रकार से जो 3 मार्ग हैं भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से, श्री भगवती चंडिका की कृपा से ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती जैसा व्यक्ति चाहता है। चाहे 9 चंडी कहिए चाहे 9 दुर्गा कहिए, बात एक ही है, अलग नहीं। 9 चंडी या 9 दुर्गा, 9 दुर्गाएं होती हैं। इनका इस समय चल रहा है, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। आजकल देखिए कि बहुत ही जो है बवाल भी चल रहा है। किसी ने कह दिया कि राधा जी की जो है वहाँ ये काली आदि देवियाँ झाड़ू लगाती हैं। दूसरे ने कह दिया कि राधा ने किया क्या, राधा ने जल लेकर क्या किया, और जो है लोग वही राधा जी के नाम पर नाचते गाते हैं, शक्ति पुत्र हैं वो बोल रहे हैं, नाचते गाते हैं। और दुर्गा जी ने तो कितना बड़ा कार्य किया, कितने बड़े असुरों का संहार किया है। जो है मधुकैटव विद्रावी, मधुकैटव का वध कराया भगवान विष्णु से। विद्रावी मतलब उन्होंने वध कराया, स्वयं स्वतः नहीं किया, भगवान विष्णु से मधुकैटव का वध कराया। महिषासुर निर्नाशी, महिषासुर का अपने वध किए, न जाने कितने असुरों को संहार किया। दुर्गा जी ने तो बहुत सारे कार्य किए। ये विवाद चला, हमारा विवाद में हमारा कहने का मतलब ये है वो शक्ति एक है, चाहे उसको दुर्गा जी कहिए, चाहे राधा कहिए, चाहे सीता कहिए, लेकिन इस पर विवाद करने कोई मतलब है। लेकिन जब एक दूसरे की निंदा करते हैं उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। और दुर्गा जी की तो महिमा अटूट है ही है, क्योंकि मानस में भी लिखा है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भगवती सीता जी ने भी प्रार्थना किया। तो ऐसी दुर्गा जी हैं और इनकी बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए नवरात्र में इनकी आराधना करनी चाहिए। विशेषकर शक्ति प्रदान करने वाली है, और कहते हैं बिना शक्ति के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जब शक्ति होगी, चाहे ब्रह्मा जी के पास शक्ति है तो सृष्टि कर पाते हैं, तब करते हैं सृष्टि, शक्ति मिलती है तो सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु के पास शक्ति तब करते हैं, शक्ति मिलती है तो पालन करते हैं। भगवान शिव के पास शिव भी साधना करते हैं तब करते हैं, वो शक्ति प्राप्त होती है तो वो संहार करते हैं। अग्नि के पास शक्ति है, जलाते हैं। वायु के पास शक्ति है, उड़ाते हैं। तो जल के पास शक्ति है, सबको बाहर ले जाते हैं। तो ये शक्ति मुख्य है, शक्ति ही सबसे मुख्य आधार है, लेकिन इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं शक्ति की। तो शक्ति की आराधना इसलिए कहा गया है कि चतुर्षु नवरात्रेषु विशेष फलदायकम। ये 4 नवरात्रें होती हैं और चारों नवरात्रों में शक्ति की आराधना करने से सफलता मिलती है। कहीं कहीं तो कहा गया है कि सर्वे ब्राह्मणा शाक्ता न च शैवा न वैष्णवा, सभी ब्राह्मण तो शाक्त हैं। शक्ति की उपासना में गायत्री की उपासना सब लोग करते हैं। गायत्री उपासना नित्या सर्वै वेदै समीहिता, सभी वेदों ने कहा है। इसलिए जो है करना चाहिए, बहुत बड़ा लाभ है। इसकी इतनी महिमा है कोई कह नहीं सकता नवरात्र की। और कितने लोगों को जो विरथ के पुत्र सुरथ क्या जो विरथ के पुत्र थे, राजहीन हो गए तो उनको राज की प्राप्ति हो गई। ध्रुव संधि वो भी उनके पुत्र जो थे, सब सुदर्शन नाम था, उनको भी राज प्राप्त हुआ, राजहरण जो हो गया था। इसको व्रतराज कहा गया। व्रतों का राजा है नवरात्र, 9 दिन का ये व्रत होता है। इसमें महेश्वरी की आराधना करनी चाहिए तो व्यक्ति हर प्रकार से कल्याण होता है और संसार के बंधन से मुक्त होता है। अलग अलग इसकी महिमा बताई गई है। इसमें लिखा है स्त्रियों को भी व्रत करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। विशेष करके सौभाग्याय सदा स्त्री भी कार्य में तन महाव्रतम विद्या धन सुताप्त्यर्थम विधेयम पुरुषैरपि। अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को सदैव इस व्रत को करना चाहिए। नवरात्र व्रत ये महाव्रत है। ये विद्या देने वाला, धन देने वाला, पुत्र देने वाला, अर्थ देने वाला, तो पुरुषों को भी इस व्रत को दोनों करना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। इस व्रत को आप लोग जो भी हैं नियम से करें। और दूसरी बात है इसमें निर्जला व्रत करें। निर्जला बता रहे हैं, जैसे मान लिया कि निर्जला व्रत तो कठिन होता है आप इस समय में, लेकिन एक बार फलाहार करके व्रत करें अथवा कई बार फलाहार करें, अथवा न चले तो एक बार रात में भोजन भी करें। इस प्रकार से व्रत करें और घर घर में भगवती का आराधना इस समय करनी चाहिए।
या तो कोई पूज्य स्थान हो जहाँ कोई बढ़िया अच्छी व्यवस्था हो, मंदिर हो, वहाँ उत्सव बनाइए। लेकिन आजकल क्या परंपरा चल रही, नापदान में रास्ता रास्ता जहाँ नाली के ऊपर लगा दिए। हम लोग तो ऐसे लोगों को न कभी चंदा देते हैं और न ऐसा हम समर्थन करते हैं कि जो गली गली में जहाँ पाए वहाँ मूर्ति बैठा दिए और पी करके नाचेंगे और पीते हुए चले जाएंगे। वहाँ डांडिया भी खेलते हैं हमारे गुरुदेव। हाँ, महिलाएं जो आजकल डांडिया का भी फैशन आ गया जो है करती है, ये सब गलत है। उसमें जो आते हैं लड़के सात्विकी भाव से भगवती की उपासना करनी चाहिए और ये सब गलत है कि जो जहाँ पाए तहाँ बैठा दे। अच्छे स्थान, पवित्र स्थान, कोई मंदिर हो वहाँ बैठाइए, अपने घर पर पूजा की, जंगल में कोई बढ़िया अच्छा स्थान हो, कहीं पवित्र स्थान, वहाँ पर आराधना कीजिए। इस तरह भक्ति पूर्वक करना चाहिए और इस प्रकार से करना चाहिए। साथ में भगवान शक्ति के साथ भगवान शिव का भी आराधना करना चाहिए। इस प्रकार से नवरात्र व्रत करना चाहिए। और बताना चाहता हूँ कि अब की बार जो अष्टमी होगी वो अष्टमी पड़ेगी शनिवार को और अष्टमी शनिवार को है। जो शनिवार व्रत होगा 5 तारीख को, 5 तारीख को ही रात में भी भगवती की पूजा, भगवती का जन्म हुआ था, आज व्रत भी होगा और रात्रि पूजन भी 5 तारीख को होगा, दिन शनिवार महानिशा पूजन। और रविवार को जो है 11:15 बजे रात तक जो है नवमी रहेगी। रविवार को 6 तारीख को अपना हवन पूजन करें और जो नवरात्र व्रत पूरा करते हैं उनका पारण होगा 10वीं में, प्रातःकाल 10वीं में पारण करिए। नहीं कि 11 बजे 11:15 बजे तक व्रत किए, क्या भोजन कर लिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं, गलत है। आप ध्यान रखिए, इधर उधर बहकावे में ना आवे। नवमी पूरा व्रत कीजिए, 10वीं में आप दूसरे दिन प्रातःकाल सोचते हैं खीर बनाते हैं। हाँ। तो हम भी खा लें, जिससे बच्चों को खिलाएं। कोई व्रत एकादशी व्रत मान लिया, दोपहर एकादशी है, आपने 12 बजे व्रत किया तो 80 लग के भोजन कर लो, ये कौन नियम हो गया? आपको पूरा सूर्योदय तक व्रत करना पड़ेगा। जी जी जी। चाहे एकादशी हो चाहे नवरात्र व्रत हो। हाँ, जो नवमी व्रत करते हैं वो भी 10वीं पारण करेंगे। अष्टमी वाले नवमी पारण करते हैं, जो केवल अष्टमी व्रत करते हैं उनका पारण नवमी में होगा। इस प्रकार से हमने इन समस्याओं का समाधान किया। इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा शांति।